रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 3। अर्णानामार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। ऋषि मुनि से कहु मृदुवाणी आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनी मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उसमें औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभाते रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगो भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियाँ रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना कहे रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल उग फल कीरा रोपहु बीथिन उड़चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा नगर में बहुत से मंडप सदों वे सजाओ चनों वे सजाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोक दो। रचहु मंजू मणि चौके चारो कहो बनावन बेगी बजारो। पूजहु गणपति गुर कुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पूर्वाओं और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहो तुरग रथ नाग। सिर धरे मुनिवर वचन सब निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजेहि आय सुदीन्हा सोते ही काजो प्रथम जनु कीन्हा। प्रसादु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने
काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही होकर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की स्वामी खबर सुनते ही अवध घर में बड़े धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर कहाई, भरत आगमनु सूचक आई। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीते भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय तो जग माही, यही सगुन फलो दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अड़ही कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का अवश्य यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंधों में रहता है। यही अवसर मंगलो परम सुनी रहा शिवर निवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले निवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारो सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे
बहोरी देने बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदान। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा था। तो कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की अनुमति मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। रामहि मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के से नेत्र वाले स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राजे अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक को नवाया। सादर रघ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सनुमाने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठयु काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दया से ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु की न स्नेहु, भयो पुनीत आज यह निगेहु। पुनीत आज यह गेहु, आयसु होई सो करऊं गुसाई। सेवक लहई स्वामी शिव पाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर सोने पधार कर जो स्नेह किया, जिससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो वही करूं। स्वामी की सेवा में
स्नेह साने वचन मुनि रघुवर प्रशंस राम कसुन तुम कहो अस हंस वंश अव कंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मग्न श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम भला आप ऐसा क्यों